यहाँ दूर दूर तक इस गली में बैठे, बाजार में खड़े, बालकनियों में खड़े सब भाइयों बहनों सबको नमस्कार। दूर दूर तक से जितने लोग यहाँ इतने खड़े हैं सबको नमस्कार। मैं आज एमसीडी के चुनाव में सोनू सिसोदिया जी के समर्थन में आयोजित इस नुक्कड़ सभा में आया हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है देख के आप सब लोगों को, इतने जोश के साथ इतने समूह में आप सब लोग पधारे हैं यहाँ। अच्छा लग रहा है इस ऊर्जा को देख के। इधर भी गली में बहुत लोग दूर तक हैं और जहाँ नहीं है, जिन बालकनियों में लोग नहीं है वहां भी घरों तक मेरी आवाज पहुंच ही रही है। सबको उनको भी नमस्कार। साथियों, एमसीडी के चुनाव के बारे में थोड़ी सी बात आपके साथ करनी है। एमसीडी का चुनाव 4 तारीख को है और आप सब जाके झाड़ू पे केजरीवाल जी के पार्षद के रूप में झाड़ू पे बटन दबा के सोनू जी को वहां एमसीडी में भेजने के लिए उत्सुक हैं, तैयार हैं। ये आपकी यहाँ उपस्थिति से समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज बस आपसे पूछनी है कि जब आप सोनू जी को चुन के भेज देंगे यहां से, तो इनसे काम क्या कराओगे? इनसे काम क्या कराना है? एमसीडी का मेन काम क्या है? पीछे से बताओ जरा, एमसीडी का मेन काम क्या है? अब चुन के भेज रहे हो तो पता होना चाहिए इनको भी कि मुझे जनता किसके भेज रही है। क्या है एमसीडी का मेन काम? साफ सफाई। क्या है एमसीडी का मेन काम? पीछे बालकनी वाले बता दे, क्या है एमसीडी का मेन काम? साफ सफाई। यहाँ बच्चों को, बड़ों को, महिलाओं को, पुरुषों को, बालकनी में खड़े को, कुर्सी पे बैठे को, खड़े दुकान में बैठे को, खरीदारी कर रहे को, सबको पता है कि एमसीडी का मेन काम कूड़े की साफ सफाई है। यहाँ जनता में सबको पता है, पर 15 साल से भारतीय जनता पार्टी को यह बात समझ में नहीं आई कि एमसीडी का मेन काम साफ सफाई है, कूड़े की सफाई है। भारतीय जनता पार्टी वाले तो यही समझते रहे कि एमसीडी का मेन काम जेब की सफाई है। कोई अपना घर बनाए तो उसके पर लेंटर उसकी जेब की सफाई कर लो। कोई अपनी दुकान खोले तो पर लाइसेंस उसकी जेब की सफाई कर लो। सफाई कर्मचारी सफाई करने आए तो सुपरवाइजर से उसकी तनख्वाह में से सफाई कर्मचारी की जेब की सफाई कर लो। इनको करनी थी गलियों की सफाई, इनको करनी थी कूड़े की सफाई, लेकिन 15 साल से ये जेब सफाई पे लगे रहे। 15 साल से जेब सफाई पे लगे। इन्होंने कूड़ा साफ कराया? कूड़े के खत्ते कहीं साफ हुए? देखो, सबको लगेगा मैं ही बोल रहा हूं क्योंकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी हूं। आप बताओ, इन्होंने बीजेपी वालों ने कोई काम कराया यहाँ पे? साफ सफाई कराई? आपकी इधर की हो रही है लगता है गली साफ। गली साफ हो रही है आपकी? कूड़ा रहता है? आप सोच के देखो, सुबह सुबह आदमी उठता है, नहा के धो के पूजा पाठ करके भगवान जी के सामने अगरबत्ती जला के अपनी दुकान के लिए निकलता है। यहाँ मार्केट से, साकेत से, अलग अलग गलियों से ऑफिस जाने के लिए निकलता है कि भाई बड़े फ्रेश मूड से निकल रहे हैं। निकलते हैं ना कि भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि ऑफिस में ठीक से दिन बीते, दुकान में ठीक से ग्राहक आ जाए, एमसीडी वाले रिश्वत मांगने ना आए। ये सब पूजा पाठ करके जाते हैं ना। लेकिन उसके बाद घर से निकलते क्या होता है? घर से निकलते ही सबसे पहला पैर कहां पड़ता है? और नाक में क्या आती है? क्यों? क्योंकि बीजेपी वालों ने गंद फैला रखा है चारों पर। 15 साल से मतलब मूड आदमी फ्रेश करके निकलता है, भगवान को भी याद करके निकलता है, लेकिन घर से बाहर निकलते ही सबसे पहले दिमाग में घुसती है बदबू, क्योंकि बीजेपी वालों ने कूड़ा फैला रखा है। मक्खियां मिलती हैं चारों तरफ, और अगर दिन ज्यादा ठीक हो तो बच जाते हैं, नहीं तो हमारी मंडाली में, चाहे उधर वाले में हो या इधर वाले में हो, पटपड़गंज वाले में हो या इधर में हो, आदमी पूरा नहा धो के बढ़िया सूट बूट पहन के घर से निकलता है और सबसे पहले रास्ते में मिलती है काऊ की पॉटी। सबसे पहले पैर पड़ता है कुत्ते की पॉटी पे, और उसके बाद दिन हो गया शुभ। उसके बाद हो गया चला लो दुकान, अब चला लो दफ्तर। ये हाल कर रखा है बीजेपी ने। इसलिए आज पूरी दिल्ली में माहौल बना हुआ है कि चारों तरफ यही नारा गूंज रहा है, एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। हर जगह लोग यही कह रहे हैं, एमसीडी में भी केजरीवाल। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है
कि दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी को जो जिम्मेदारी दी गई स्कूल ठीक करने की, अस्पताल ठीक करने की, बिजली ठीक करने की, ये सारी जिम्मेदारी केजरीवाल जी ने निभाई। लेकिन अब एमसीडी की जो जिम्मेदारी है, जो और मोहल्ले गली के काम है, थोड़े थोड़े कूड़े का, पार्क का, लेंटर का, ये लाइसेंस का, ये सारे काम भी केजरीवाल जी ईमानदारी से करवा सकते हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि अब की बार केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में लानी है। मैं आपके बीच बस 2 मिनट एक चीज कहना आया हूं कि दिल्ली में तो केजरीवाल जी की सरकार आ रही है, लेकिन गलती से भी इस वार्ड में, पांडव नगर वार्ड में, मंडावली में, गलती से भी बीजेपी का पार्षद न जीत जाए, क्योंकि सरकार केजरीवाल जी की रहेगी और पार्षद अगर यहां से बीजेपी का जीत गया तो काम नहीं करने देगा, 24 घंटे और ज्यादा नरक बना देगा जिंदगी को, क्योंकि उसकी राजनीति तो केजरीवाल जी के काम रोकने पर चलेगी। और लक्ष्मी नगर वाले लोग तो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, झेल रहे हैं। सही कह रहे हो, लक्ष्मी नगर वाले तो झेल रहे हैं इस बात को। मतलब हालत यह है कि मैं दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, लक्ष्मी नगर में एमएलए बीजेपी का है, अगर यहाँ सीसीटीवी लगवाने आओ, जनता कहती है सीसीटीवी लगवाओ, हम सीसीटीवी लगवाने आते हैं, तो लक्ष्मी नगर का विधायक 4 कार्यकर्ताओं के साथ आ जाता है, हाय करते हुए सीसीटीवी मुर्दाबाद, सीसीटीवी मुर्दाबाद। उसको कोई मतलब नहीं है सीसीटीवी लगने से। यहाँ पे सड़क बनवाने आए, पीछे वाली पंडी वाली, वहां पे बैठ गया धरने पे, बदतमीजी करने लगा जूनियर इंजीनियर से, आज तक सड़क नहीं बनी वो इलाके की। यहां से देख लो, यहां तक आगे जाके मंडावली तक, कोई सड़क रिपेयर करने आओ, कोई काम करवाने आओ इस पूरे लक्ष्मी नगर विधानसभा में, क्योंकि विधायक बीजेपी का है, इसलिए काम नहीं करने देता केजरीवाल जी सरकार का एक भी। मंदिर वाली लाइन नहीं बनने दी, कोई नहीं बनने देता वो, क्योंकि उसकी राजनीति काम रोकने में चलती है। अब यहाँ के बहुत सारे लोग कई बार मेरे साथ बड़े कॉन्फिडेंस में आते हैं, आरडब्ल्यू वाले आए, कई और लोग आए, भाई साहब आप फंड दे दो, आप बस अप्रूव कर दो, विधायक को हम बना लेंगे। कई लोग बड़े कॉन्फिडेंस में आए, उन्हें लगता है विधायक वोट मांगने आता है तो बात नहीं मानेगा। लेकिन मैंने अप्रूव कर दिया, टेंडर हो गए कई कामों के, लेकिन उसने फिर भी विरोध किया। क्यों किया? कई जगह तो वो भी बेचारा चाहता होगा काम करवा दूं, लेकिन उसकी पार्टी फिर उसको 2 डंडे मारती है खींच के। बोले तेरी राजनीति इसमें थोड़ी है कि तू केजरीवाल के काम कराए, केजरीवाल के काम अगर हो गए तो केजरीवाल हीरो बनेगा, लोग तो केजरीवाल को पसंद करेंगे। इसलिए वो काम रुकवाता है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसको काम रुकवाने के लिए बोलती है। अगर बीजेपी का पार्षद भी जीत गया यहां से, तो उसकी राजनीति भी, उसकी पार्टी की सारी राजनीति काम रुकवाने पे चलेगी, काम करवाने पे नहीं चलेगी। ये आपको बता रहा हूं, काम होने नहीं देगा वो। मंडावली के जितने काम होने, पांडव नगर के उधर जितने काम होने, केवल और केवल केजरीवाल के पार्षद ही करवा सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल की सरकार एमसीडी में बन रही है और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। तो जैसे स्कूल के काम करा दिए, अस्पतालों के काम करा दिए, बिजली के काम करा दिए, वाईफाई लगवा दिया। जब नितिन था यहाँ पे तब तक सीसीटीवी भी लगे, उसके बाद तो सीसीटीवी लगने बंद करा दिए उसने। मंडावली में दूसरी तरफ जाके देख लो कितने सीसीटीवी लगे हुए हैं। तो सारे काम जिस तरह से करा दिए, वैसे ही एमसीडी के भी सारे काम होंगे। लेंटर से उगाही बंद होगी और दुकानों से भी उगाही बंद होगी, ये जो लाइसेंस के नाम पे मांगे जाते हैं, ये सारी चीज बंद होगी। लेकिन एक ही चीज है कि पार्षद फिर केजरीवाल का चाहिए, बीजेपी के पार्षद से काम नहीं कर पाएंगे। अगर अगले 5 साल लड़ाई झगड़े देखना है, अगर ये देखना है कि बीजेपी का एमएलए और बीजेपी का पार्षद मिलके हमारी गली के काम कैसे रोकता है, अगर बीजेपी का पार्षद ये देखना है कि बीजेपी का पार्षद केजरीवाल जी से लड़ता कैसे है, तो बीजेपी को वोट दिलवा देना। और अगर काम देखने हैं, साफ सफाई देखनी है, तो एक ही रास्ता है कि केजरीवाल जी के पार्षद को वोट देनी। वो नहीं जीतेगा तो काम नहीं हो पाएंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि हम नहीं कराएंगे, लेकिन वो करने नहीं देगा, रोज लड़ेगा यहाँ पे, रोज लड़ेगा। तो तमाशा लड़ाई का देखना है तो बीजेपी का पार्षद, और तमाशा काम का देखना है, मजे काम के लेने हैं तो केजरीवाल का पार्षद। तो केजरीवाल के पार्षद लाने को तैयार है सब, कौन कौन तैयार है? सब तैयार है? ऐसे नहीं आएगा, काम करना पड़ेगा।
काम करना पड़ेगा। यहाँ पे 1000 लोग बैठे खड़े हैं। कितने वोट हैं आपके विधानसभा वार्ड में? 67,000 वोट हैं। 67,000 वोट का मतलब हो गया लगभग 14,000 फैमिलीज। 14,000 घर हैं आपके वार्ड में। 14,000 वोट घर हैं आपके पूरे वार्ड में। यहाँ पे 1,000 लोग बैठे हैं। अगर केजरीवाल का पार्षद लाना है तो यहाँ बैठे एक एक आदमी को 14 लोगों की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। 14 घरों की। यहाँ खड़े बैठे एक एक आदमी को 14 घरों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और उसके घर में जाके बस यही हाथ जोड़ के कहना है, 4 दिन रह गए, कल चले जाओ, परसों चले जाओ, एक दिन उसको बुला लेना, एक दिन खुद चले जाना, एक दिन फोन पे बात कर लेना, एक दिन सुबह बात कर लेना, एक दिन शाम को बात कर लेना। लेकिन 4 दिन अपने घर पे लिस्ट बना लो बैठ के कि ये मेरे 14 परिवार हैं। इन 14 परिवारों का 4 दिन जीना हराम कर देंगे जब तक एकदम तैयार ना हो जाए, उसका दिमाग न बनना जाए कि अपने वोट में झाड़ू भी लगूंगा चाहे जो। बीजेपी वाले भी मिलेंगे इन 14 में, इससे डरना मत। बीजेपी के जो इधर कार्यकर्ता है उनके घर है वो खराब नहीं है, अच्छे लोग हैं। कांग्रेस के भी कार्यकर्ता इधर जिनके घर मैं जानता हूँ बहुत अच्छे लोग हैं, उनके घर भी चले जाना, 14 की लिस्ट में शामिल कर लेना उनको। और उनको कहना कि भैया बीजेपी की चिंता बाद में कर लेना, इस बार अपनी गली की चिंता करो, इस बार अपने मोहल्ले को साफ रखने की चिंता करो। तो बीजेपी और कांग्रेस वाले भी तैयार हो जाते हैं जब उनको कहो किया गली तो तेरी भी गंदी रहती है, 15 साल से तेरी पार्टी ने साफ नहीं कराई, अब हमारी पार्टी साफ कराएगी, अपनी गली के लिए वोट दे दे, इस बार अपनी गली की सफाई के लिए वोट दे दे, कूड़ा उठाने के लिए वोट दे दे। वो भी तैयार हो रहे हैं, जहां जहां हम ये कर रहे हैं तैयार हो रहे हैं। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं जी हम बाद में आपके वाले चुनाव में देख लेंगे, उसको पहले इस बार तो कूड़े को देखते हैं। तो इस बार तैयार हो रहे बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, तो हिचकना मत। उनके घर भी चले जाना, बोले चाय पीनी है, पहले तो मना ही करेगा जी रहने दो, तो घुस जाना, रिश्तेदारी है, पड़ोसी है, घुस जाना उसके घर में, बोले चाय भी नहीं पिलाएगा यार। और फिर वहां बैठ के कूड़े की बात करना, वहां बैठ के मोहल्ले की बात करना और वहां समझाना बीजेपी वाले कुछ नहीं कर सकते, कांग्रेस भी कुछ नहीं कर सकती, आम आदमी पार्टी करवा सकती है। तैयार है? कौन कौन 14 लोग ले जाने को, 14 घरों में जाने को तैयार है? बहुत बढ़िया।